घर घर मोदी, घर घर मोदी। अब हम ओबीसी मोर्चा, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई। अब बाद में जब अशीर जी बोलेंगे, हमारे माननीय अशीर जी जब बता विशेष रूप से दिल्ली से आए हमारे सह प्रभारी माननीय आशीष जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, हमारे मार्गदर्शक संगठन महामंत्री माननीय अशोक कौल जी, मेरे भाई सहयोग करते हुए ऐसे मेरे महामंत्री पार्टी के माननीय बिल्कुल किशोर शर्मा जी, सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे सकर्ता साथियों, बंधुओं, 2024 में 40 दिन के बाद जो है, इसलिए आज की बैठक का एक अपना ही महत्व है। जो भी मोर्चे हैं अधूरी और जम्मू कश्मीर के हमारे सातों मोर्चे में बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हमारे सातों के सातों मोर्चे बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, मोर्चे उसको नीचे तक ला रहे, काम कर रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो हर गांव में घूम रही है, हर गांव में जाकर, हर परिवार के अंदर जाकर मोदी जी का ये कहना है। कल भी हम जब उनकी लाइव सुन रहे थे तो उनका साफ कहना था, हर गरीब को घर में शौचालय। ओबीसी मोर्चे के साथ साथ सब मोर्चे इसके अंदर काम कर रहे होंगे। वो एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार ही रोजगार है। 18 ट्रेड ऐसे हैं जिनको लेकर माननीय प्रधानमंत्री। आप में से कुछ लोग जो कभी युवा मोर्चा में रहे होंगे, अब धीरे धीरे किसान मोर्चा या किसी अन्य मोर्चा में गए होंगे। शायद उनके लिए मोर्चाओं की संयुक्त बैठक जो पिछले 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, वो एक नया फिनोमिना भी हो सकती है। मोर्चों की संयुक्त बैठक क्यों होती है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, इसके पीछे का डिजाइन या विजन क्या है, इसको भी हम सबको समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न स्कीम्स को हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए अपने यहां काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सैचुरेशन तक योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन का काम करने के लिए हम सब काम करते हैं। हर मोर्चा अलग अलग समाज के वर्ग को रिप्रेजेंट करते हुए वहां तक जाने के लिए काम करता है। महिलाओं में जाने का काम, एससी समाज में जाने का काम, ट्राइबल समाज में जाने का काम, किसानों के बीच में जाने का काम। जब हम सबके क्षेत्र अलग अलग है तो इन सब मोर्चों को एक जगह लाने का पर्पस क्या है? विभोद जी ने आपसे एक एक करके नारा लगवाया। महिला मोर्चा नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माइनॉरिटी मोर्चा नारा लगाइए, फिर एक बार मोदी सरकार, ऐसे लगवाए ना नारे। अब आप सब मिलके नारा लगाइए, फिर एक बार, फिर एक बार। और अब कल्पना करिए, जब आप सबने अलग अलग नारा लगाया उसकी ताकत क्या थी, और जब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर नारा लगाते हैं तो उसकी ताकत और उसकी पहुंच क्या है। इसलिए हम सब मोर्चों को इंटीग्रेट होकर भारतीय जनता पार्टी के काम को और समाज के सब वर्गों तक चीज पहुंचाने का काम करने की विजन के साथ संयुक्त मोर्चाओं की बैठक एक जगह पर की जाती है। मोदी सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य जो हैं वो हो रहे हैं।
योजनाएं भी हो रही हैं, योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन विशेष तौर पर मोर्चों का गठन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का काम तो बड़े बड़े, लेकिन हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी का काम जो है वो होना चाहिए। इसीलिए मोर्चों का गठन किया गया है और बहुत बड़ा दायित्व स्टेट प्रधान के नाते मोर्चा प्रधान को दिया है, वो दिया गया है, ताकि हम अपने अपने वर्ग में एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, बूथ लेवल तक हमारी इकाइयां भी हो और हमारा काम भी बढ़े। और विशेष तौर पर नए लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े और हम उनका मान सम्मान भी करें। नए लोगों को जोड़ना यह भी हमारा दायित्व है। और आगे बात शायद आएगी कि भाई ज्वाइनिंग के कार्यक्रम जो है वो बनने चाहिए। नए लोगों को, अच्छे लोगों को पार्टी में लाना, उनका मान सम्मान करना, विचारधारा के साथ जोड़ना, ये भी हमारी जो मोर्चों की टीम है उनका जो है दायित्व बनता है। मैं बात कर रहा था मोदी सरकार की। सरकारें तो पहले भी रही है, लेकिन जितना मान सम्मान हर वर्ग को मोदी सरकार ने दिया है, विशेष तौर पर मोदी जी ने दिया है, शायद ही किसी सरकार ने दिया होगा। लेकिन इन सारे वर्गों की अनदेखी जो है वो पहले होती रही है, लेकिन इनका जो मान सम्मान जो किया है वो मोदी सरकार ने किया है। एक नहीं अनेक किस्म की योजनाएं जो है वो हर वर्ग के लिए चलाई गई है। यहाँ रविंद्र रैना जी माता बहनों का जिक्र कर रहे थे, जहाँ अध्यक्ष जी ओबीसी के जो हमारे वर्ग के लोग हैं उनका कर रहे थे, मिnority का जहाँ एससी मोर्चा के लोगों का ये जिक्र जहां पर कर रहे थे। एक नहीं अनेक योजनाएं जो हैं वो इन वर्गों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने चलाई है। लेकिन मैंने देखा कि कोई भेदभाव कहीं नहीं है, कहीं जात पात मजहब या पार्टी को दूर रखकर इन योजनाओं का लाभ देश के नागरिकों को मिले और फिर गरीबों को मिले, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जो है वो प्रयासरत हैं। मित्रों, अभी हमने देखा कि भाई ये एक कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी जी की गारंटी वाली जो गाड़ी है वो हर पंचायत तक पहुंची है और यह कार्यक्रम 25 जनवरी तक था। लेकिन कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और शायद ये आगे बढ़ भी जाए। लेकिन हम सबका भी यह दायित्व बनता है कि हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता जो है, जब भी उन्हें पता चलेगा भाई इस दिन इस जगह पर मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुंच रही है, हम सबको वहां पहुंचना है और पहुंचकर उसका मान सम्मान करना है, मोदी की गारंटी की गाड़ी का वेलकम करना है और फिर उन लोगों को ले जाना है जिनको इनका लाभ मिला है, जिनको नहीं मिला है उनको भी ले जाना है। मेन मकसद मोदी जी का यही है कि जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनको भी लाभ मिले। श्रीमान विनोद गुप्ता साहब ने कहा जितने भी मोर्चे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो या फिर माइनॉरिटी मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों ने जम्मू कश्मीर के अंदर लाजवाब काम किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मैंने हमेशा देखा है पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है, वो अगर दूर सुदूर के कुपवाड़ा के टंडार टीठवाल हो, लोलाब मच्छल केरल हो, उड़ी करना हो या फिर बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग हो या जम्मू कश्मीर का बनी, बिलावर, बसोली, कठुआ, हीरानगर, सांबा, जम्मू, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी हो या फिर डोडा, किश्तवाड़, रामबन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारे मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त काम किया है, जबरदस्त मेहनत की है। इसके लिए मैं मोर्चों के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 7 के 7 मोर्चों के जो स्टेट प्रेसिडेंट्स यहां बैठे हैं या जो इससे पहले मोर्चों के स्टेट प्रेसिडेंट्स थे या वर्तमान में हैं,
वो स्टेट के हैं, जिलों के हैं, मंडलों के हैं या मोर्चों की टोलियों के सदस्य हैं, मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, आपका साधुवाद करता हूं। एक जमाना था कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी बहुल क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तो काम होता था, लेकिन मोर्चों का बहुत अधिक काम नहीं होता था। मैं स्वयं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं, और वो भी तब जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक क्षेत्र होता था। और मुझे याद है जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, हमने कश्मीर घाटी के अंदर पहली बार जिलों के अंदर मोर्चे गठित किए थे। और आज मुझे खुशी है, लगभग 10-12 साल के अंतराल में 2012 से लेकर 2014 तक मैं युवा मोर्चा का जम्मू कश्मीर अध्यक्ष था, और लगभग 12 वर्ष के इस छोटे से पीरियड में जिस तरीके से हमारी पार्टी ने, विशेषकर हमारे मोर्चों में अपने कार्य को आगे बढ़ाया है, शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा मंडल बचा होगा यहां हमारे मोर्चे के कार्यकर्ता ना पहुंचे।